चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान की बात करिए ना, आपका एक बब्बर शेर था, मेक इन इंडिया, मिमिया क्यों रहा है? अच्छा बात नहीं है। आपको बताया गया था कैसे आपके माँ बाप आपका खर्चा उठा रहे हैं, अच्छी बात बताई गई थी। माँ बाप को खर्चा नहीं उठाना चाहिए, शिक्षा का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। और जल्दी अपनी बात खत्म करती हूँ। एजुकेशन का बजट आज से 11 साल पहले 4.7% ऑफ द टोटल बजट था। नहीं अभी और सुनिए, वो गिरकर 2.5% हो गया है। सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और असलियत यह है कि हायर एजुकेशन का बजट जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो 2.5% ऑफ बजट होता था, अब वो 0.9% है। तो जो चेहरा देखते रह जाएंगे, अब थोड़ा सा रुक जाइए। चलो म्याऊं म्याऊं कर रहा है, म्याऊं 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 म्याऊं, अरे चलो म्याऊं म्याऊं कर रहा है, म्याऊं 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 म्याऊं, अरे गर्जना चाहिए था बब्बर शेर को। वैसे सास बहू के सीरियल की बात करते हैं, सास बहू की लड़ाई तो इनके पहले परिवार में हुई थी। क्या बात कर रहे हैं? रानी जेठानी की भी नहीं क्या हुई थी, और सास बहू थोड़े थोड़े मिमिक्री तो करके दिखा दिया। उसकी लड़ाई होगी तो परिवार छोड़ के चला जाएगा, उसकी क्या लड़ाई होगी? तो चलिए शुरू करते हैं। एक 7 एक्शन। आइए देखते हैं मजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज तो सुप्रिया सिरनेत ने सुधांशु त्रिवेदी को बहुत ही गजब तरीके से बैंड बजा दी है। उन्होंने बीजेपी को और मोदी जी के झूठे वादों की ऐसी पोल खोली है जिससे कि जनता के साथ साथ सुधांशु त्रिवेदी और गोदी एंकर अंजना उनके कश्यप दोनों ही हंस पड़े हैं। दोस्तों सुप्रिया ने कहा कि हमारे एक मेक इन इंडिया का नारा लगाने वाले बब्बर शेर कहे जाने वाले नेता अब मिमियाने लगे हैं। रुपया की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि बांग्लादेश की टका से भी नीचे हो गया है। दोस्तों इस पर सुधांशु त्रिवेदी का मुंह बंद हो गया है। दोस्तों वीडियो काफी मजेदार है, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में और फिर आगे की बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं। फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, रुपए की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, डॉलर गिर रहा है, दुनिया की तमाम करेंसी इंक्लूडिंग एशिया की करेंसी इस डॉलर के खिलाफ स्ट्रेंथन कर रही है। हम एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी क्यों है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भैया मुझे इस बात की शर्म है, इतने अच्छे दिन नहीं चाहिए थे कि पाकिस्तान के रुपए के खिलाफ हम 6% गिर गए, बांग्लादेश के टका के खिलाफ गिर रहे हैं, श्रीलंकन करेंसी के खिलाफ गिर रहे हैं, और सुन लीजिए यूरो के खिलाफ गिर रहे हैं, सिंगापुर डॉलर के खिलाफ गिर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के खिलाफ गिर रहे हैं। तो सबके सब चोर हैं साले। रुपए की जब आप बात करते हैं तो इन सब चीजों का जवाब दीजिए कि डॉलर के गिरने के बावजूद रुपया स्ट्रेंथन नहीं हो रहा है, गिरा जा रहा है। एशियन करेंसीज के कंपैरिजन में बोल रहे थे, बहुत लंबा बोले थे। मुझे लगता है सास बहू के सीरियल्स के साथ साथ मुशायरे का भी बड़ा शौक रखते हैं। बार बार मुशायरा, ढंग की बात करते नहीं है। अरे भैया वहां का प्राइम मिनिस्टर कितने लोगों को ले आया मेहमान नवाजी से, उसका क्या फर्क पड़ता है? आपने डिबेट शुरू किया था, अरे आपने डिबेट शुरू किया था पर कैपिटा इनकम से। बात तो सही है। हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम $3,000, अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $90,000 और यूके की पर कैपिटा इनकम $60,000। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कौन सा कंपैरिजन कर रहे हैं? और अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान की बात करिए ना, आपका एक बब्बर शेर था, मेक इन इंडिया, मिमिया क्यों रहा है? 12.8%। आप तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप पढ़ने वाले लोग हैं। आपको बताया गया था कैसे आपके माँ बाप आपका खर्चा उठा रहे हैं, अच्छी बात बताई गई थी। माँ बाप को खर्चा नहीं उठाना चाहिए, शिक्षा का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है। यहाँ पर एक छोटी सी बात जल्दी अपनी बात खत्म करती हूँ। एजुकेशन का बजट आज से 11 साल पहले 4.7% ऑफ द टोटल बजट था, वो गिरकर 2.5% हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और असलियत यह है कि हायर एजुकेशन का बजट जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो 2.5% ऑफ बजट होता था, अब वो 0.9% है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एजुकेशन पर प्रहार आप करें, डिफेंस 17% होता था उसको गिराकर 13% पे प्रहार आप करें, और उसके बाद यहाँ पर मुशायरा मत पढ़िए सुधांशु जी, बात करिए। देखिए बाकी लोग जो चेहरा देखते रह जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। अरे गर्जना चाहिए था बब्बर शेर को। वैसे सास बहू के सीरियल की बात करते हैं, सास बहू की लड़ाई तो इनके पहले परिवार में हुई थी। देवरानी जेठानी की भी नहीं क्या हुई थी, और सास बहू थोड़े थोड़े मिमिक्री तो करके दिखा दिया। उसकी लड़ाई होगी तो परिवार छोड़ के चला जाएगा, उसकी क्या लड़ाई होगी? मैं चाहती तो बैठा, अब मैं बता रहा हूँ। हम लोग बजट पे हैं, बजट पे। बोलिए, हम मिमियाने की बात कह रही हैं, मेक इन इंडिया नहीं हुआ। अरे भारत ने हाँ बिल्कुल, इनकी बात सुनिए, इनके लेवल यही है, क्योंकि ये लोग तो वो थे। आपने अभी तक एक आंकड़ा दिया है बजट शो में, एक आंकड़ा दिया है। आपने म्याऊं म्याऊं किया है, आपने म्याऊं म्याऊं किया है, हमने तो आंकड़ा दिया है। अब सुनिए, भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज बनाया, वो म्याऊं है।
अबे साले नोज बनाया वो म्याऊ है, तो manufacturing एक असॉल्ट sector राइफल पर नहीं है, वो म्याऊ है। सुनिए, हमारी सरकार आने से पहले मोबाइल फोन तो सब यूज करते हैं, 2 फैक्ट्री थी, हम बिगेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी थे, प्रोड्यूसर नहीं थे। आज 340 फैक्ट्री हैं, $1 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया। वो झूठ पे झूठ बोल म्याऊ है ये आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में लगी, वो म्याऊ है। अरे भाई अपने टर्न पे बोलिए भाई, कहाँ बीच में, मुझे पता है ना बोलने में म्याऊ करने में बहुत सारी समस्या हो जाती है। और ये लोग तो बताएं म्याऊ में कैसे। भारत की संसद के ऊपर जो शेर लगे थे, ये गए थे कोर्ट की, वो आक्रामक दिख रहे हैं क्योंकि शेर भी इनको दहाड़ने वाले नहीं, म्याऊ म्याऊ करने वाले चाहिए थे। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अच्छा ठीक है, अब इस बहस को आगे लिए चलते हैं। सिद्धार्थ जी 1 सेकंड, सिद्धार्थ प्लीज दिस कांट गो ऑन, छोटी सी बात दिस कांट गो ऑन प्लीज। उनको मत देते वक्त आपने उनसे अरे भाई आपने बीच में बोला, क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, मेरा प्रोग्राम प्लीज छोटा सा जवाब, छोटा जवाब। सहयोगी दल को मौका दीजिए, सहयोगी दल को मौका दीजिए, हम देने को तैयार है। सहयोगी दल को मौका दीजिए। इंडी गठबंधन चाइना के साथ, अरे आप वाले भी लड़ रहे हैं, एनडी गठबंधन। $100 बिलियन चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट आपने किया है, जिस चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, लाल कमीज पहनकर आंखें मूंद ली हैं। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट का नतीजा है। सिद्धार्थ 2 पल आप रुक जाइए सर प्लीज। सिद्धार्थ जी 2-3 बिंदु जिस पर मैं आपसे चाहती हूँ, उसके अंदर राजीव राय जी के पास जाओगे। नहीं मैं अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। 3 चीजें। सबसे पहले तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि ये जो डेप्रिसिएटेड रुपी है, ये हमें अमेरिका के टैरिफ्स को कम्बैट करने में इस वक्त मदद कर रहा है, ये कह रहे हैं वो। इसका क्या अर्थ है और कब जाकर, मतलब 92 हो गया है, मतलब कब जाकर, मतलब इसको सीरियसली लेने की जरूरत है, और ये डी डॉलराइजेशन क्या वाकई इतना आसान और सडनली हो जाएगा? देखिए 2008 में रुपया 40 रुपये था डॉलर के लिए, 2013 में 68 हुआ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 2013 से अभी तक का अगर आप डेप्रिसिएशन देखेंगे क्यूमुलेटिवली, और ये पॉलिटिकल बात नहीं है, रुपी डेप्रिशिएट होता गया है। पिछले 4-5 महीने में क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि ट्रंप के टैरिफ्स का जवाब आप कैसे दें। आवश्यकता यह है कि अगर अमेरिका में हमारा निर्यात कम हो रहा है 50% के कारण, तो दूसरे मार्केट में हम भेजेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर कम होते हैं, जो आपकी टोटल परसेंटेज है, आप प्रयास करते हो कि दूसरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से ज्यादा लाएं। कोई मैथ में कमजोर है तो वो ट्राई करेगा दूसरे सब्जेक्ट से। इसलिए हमारे रुपये की कहानी 2 चैप्टर्स में है। एक लॉन्ग टर्म, पिछले 15-20 वर्षों से हमारी अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आया है और हमारी जो डिपेंडेंसीज हैं। दूसरा पिछले 5-6 महीने का है। अगर इसमें रिवर्सल आना है तो 2 चीजें आवश्यक होंगी। एक, यूएस की जो करेंसी है वो कमजोर पड़े। इसका मायना है कि जो ट्रंप साहब की आर्थिक नीतियां हैं, जिसपे बहुत सवाल अब अमेरिका में भी उठा रहे हैं, और आपने एक चीज नोटिस की होगी पिछले सप्ताह भर में, खासकर 10 दिन में, कि जो एक G5 होता था, आज उस G5 में दरार है। नहीं अभी और सुनिए। अमेरिका अकेला बैठा है, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी सब अब अमेरिका विरोध की बातें करें। इसलिए आने वाले समय में जैसे ही मान लीजिए अगर टैरिफ के निर्णय को यूएस सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है, अगर यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो डॉलर का जो रुख है वो बदलेगा और हमारी करेंसी का रुख सुधरेगा। अब एक इकोनॉमिक डिबेट है, हो जाएगा यूएस के साथ तो एफटीए होने से सेंटिमेंट में रिवर्सल होगा। एक चीज और, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी से बात शुरू हुई थी, हमें अपनी परचेजिंग पावर पैरिटी को तुलनात्मक दृष्टि से चाइना से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि चाइना और भारत की पॉपुलेशन लगभग सेम है, 1.41 वर्सेस 1.45 बिलियन उनकी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनकी ग्रोथ 1980 में शुरू हुई, हमारी ग्रोथ मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी के समय से शुरू हुई है, और वो लगातार सारी सरकारों ने आए दिखा दीजिए। इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी को पर कैपिटा को पीपीपी बेसिस पे देखना चाहिए। जो यहां पे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं दे विल एग्री विद मी। और अगर उसमें आप तुलनात्मक कंपैरिजन करें तो चाइना हमसे 2.5 गुना, हम 2818 पर है और वो 13806 पर। जली ना, तेरी भी जली ना। बट अगर हम ट्रिपल पी बेसिस पे कंपैरिजन करें, वो हमसे 2.5 गुना है। उस 2.5 गुना के पीछे क्या है? 2-2.5 दशकों के लिए चाइना ने 10% से ज्यादा ग्रोथ की। उसने पूरे विश्व भर में एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर किया है। वो मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल है दुनिया का। और एक आखिरी बात अंजना जी, पिछले 3 महीने में ही $75 बिलियन की एफडीआई की अनाउंसमेंट्स हुई हैं। और यह जरूर है कि बाहर पैसा गया है, परंतु भारत में पैसा आ भी रहा है। सो मुझे लगता है कि इन तीनों विषयों में हमें थोड़ा संजीदगी से रुपये के विषय को
आज की वर्तमान परिस्थिति में देखना चाहिए। अगर ट्रंप नहीं होते तो और उनकी नीतियां नहीं होती तो हमारे रुपए की अभी सूरत हाल अलग होती।